बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बिहार से संबंधित है ये खबर। बिहार की सियासत में एक बार फिर से इतिहास लिखा जा रहा है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में सत्ता के महाकुंभ का केंद्र बनेगा बिहार, जहां नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। पटना का गांधी मैदान इतिहास का साक्षी और एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के सबसे बड़े उत्सव का मंच, जहां सुरक्षा के बहुपरत घेरों के बीच 20 नवंबर को नई सरकार की नई तस्वीर दिखेगी। बिहार में बम्पर जीत के बाद एनडीए इस शपथ ग्रहण समारोह को मेगा शो बनाने की तैयारी में जुट गई है। गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर कोना चमकाया जा रहा है। सफाई से लेकर सजावट तक शुरू कर दी गई है। आज से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पटना डीएम के आदेश पर गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ड्रोन सर्विलांस, दिग्गज अफसरों और 2 स्तरीय सिक्योरिटी रिंग के साथ पूरा इलाका हाई अलर्ट जोन में बदल चुका है। एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत की गूंज अभी ठहरी भी नहीं कि अब शपथ ग्रहण को विशाल आयोजन बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ मंत्रिमंडल के नए चेहरे भी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद रहेंगे। पूरे देश की निगाहें बिहार के इस शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी होंगी, जहां राजनीति का फॉर्मेट, चेहरे और समीकरण सब नए सिरे से गढ़े जाएंगे। यानी 20 नवंबर सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं, बिहार की राजनीति का नया अध्याय साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में सत्ता का समीकरण तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नई सरकार का गठन करने का दावा पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की आखिरी और सबसे अहम बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं, वो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। नीतीश कुमार की नई पारी की कवायदों ने जोर पकड़ लिया है और सीएम नीतीश कुमार अपनी नई पारी की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक बुलाई है। आज सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। ये मौजूदा बिहार सरकार की अंतिम कैबिनेट मीटिंग होगी, जहां सरकार के इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुंचेंगे, जहां वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफे के बाद वो नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्यपाल को 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने यह सूची पटना स्थित राजभवन में राज्यपाल को सौंपी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू में लगातार बैठकें जारी हैं। आज दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग होगी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी। इन बैठकों में नई सत्ता संरचना को लेकर मंथन होगा। बहरहाल बिहार की सियासत अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। चंद घंटों में यह साफ हो जाएगा कि नई सरकार का चेहरा आखिर कैसा होगा और नीतीश कुमार किस समीकरण के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बिहार से संबंधित है ये खबर। बिहार की सियासत में एक बार फिर से इतिहास लिखा जा रहा है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में सत्ता के महाकुंभ का केंद्र बनेगा बिहार, जहां नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। पटना का गांधी मैदान इतिहास का साक्षी और एक बार फिर
सत्ता परिवर्तन के सबसे बड़े उत्सव का मंच, जहां सुरक्षा के बहुपरत घेरों के बीच 20 नवंबर को नई सरकार की नई तस्वीर दिखेगी। बिहार में बम्पर जीत के बाद एनडीए इस शपथ ग्रहण समारोह को मेगा शो बनाने की तैयारी में जुट गई है। गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर कोना चमकाया जा रहा है। सफाई से लेकर सजावट तक शुरू कर दी गई है। आज से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पटना डीएम के आदेश पर गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ड्रोन सर्विलांस, दिग्गज अफसरों और 2 स्तरीय सिक्योरिटी रिंग के साथ पूरा इलाका हाई अलर्ट जोन में बदल चुका है। एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत की गूंज अभी ठहरी भी नहीं कि अब शपथ ग्रहण को विशाल आयोजन बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ मंत्रिमंडल के नए चेहरे भी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद रहेंगे। पूरे देश की निगाहें बिहार के इस शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी होंगी, जहां राजनीति का फॉर्मेट, चेहरे और समीकरण सब नए सिरे से गढ़े जाएंगे। यानी 20 नवंबर सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं, बिहार की राजनीति का नया अध्याय साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में सत्ता का समीकरण तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नई सरकार का गठन करने का दावा पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की आखिरी और सबसे अहम बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं, वो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। नीतीश कुमार की नई पारी की कवायदों ने जोर पकड़ लिया है और सीएम नीतीश कुमार अपनी नई पारी की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक बुलाई है। आज सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। ये मौजूदा बिहार सरकार की अंतिम कैबिनेट मीटिंग होगी, जहां सरकार के इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुंचेंगे, जहां वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफे के बाद वो नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्यपाल को 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने यह सूची पटना स्थित राजभवन में राज्यपाल को सौंपी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू में लगातार बैठकें जारी हैं। आज दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग होगी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी। इन बैठकों में नई सत्ता संरचना को लेकर मंथन होगा। बहरहाल बिहार की सियासत अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। चंद घंटों में यह साफ हो जाएगा कि नई सरकार का चेहरा आखिर कैसा होगा और नीतीश कुमार किस समीकरण के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।